So, good morning, class. How are you all? Hope you are doing well. Today, we are going to start with our chapter number 1, Matter in Our Surrounding. This is the chapter. Okay, those who are having books, you can read your book. Those who don't have the book, just listen and watch. मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आजू बाजू में जो भी चीज़ें हैं. कभी कभी हम बोलते हैं ना, कुछ कोई रो रहा होता है या हंस रहा होता है ज़ोर ज़ोर से, और हम एंटर होते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है, तो हम पूछते हैं ना, व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है ना. तो यहाँ पर मैटर इन आवर सराउंडिंग मतलब हमारे आजू बाजू में जो भी चीज़ें तुम्हें दिखती हैं वो किस चीज़ से बनी हुई है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है ना. As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shape, size and texture. तो different size है, different color है, texture यानी कि smooth है, कोई rough है ना, कोई एकदम मुलायम है, soft है, right? So everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. अब देखो, ये मार्कर किससे बना हुआ है? प्लास्टिक से. ये स्टेपलर किससे बना हुआ है? लोहे से. ठीक है. ये स्केल अगेन प्लास्टिक से, राइट. ये चश्मा कांच से. तो हर एक चीज़ किसी ना किसी मैटर से बनी हुई है ना. तो साइंटिस्टों ने नाम दिया है मैटर. The air we breathe, the food we eat, the stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, मिट्टी, ये सारी चीज़ें लिख लो. जानवर, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, टेबल, कुर्सी, जो भी, पानी, हवा, राइट. एवरीथिंग इज़ मैटर. ये हर एक चीज़ जो है वो क्या है? मैटर. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy a space and have mass. In other words, they have both mass and volume. तो जो भी चीज़ें हैं, राइट, उसका आप वज़न कर सकते हो, है ना. हवा का भी वज़न होता है. जो आप कभी सोनार के पास जाते हो ना, गहने लेने सोने के, तो वो जिस चीज़ में तौलता है ना, उसने एक कांच के बॉक्स में बंद रखा हुआ होता है. क्यों? क्योंकि उसका वो वज़न करने का इतना सेंसिटिव होता है कि वहाँ से अगर हवा भी जाएगी तो हवा का भी वज़न आ जाएगा उसके ऊपर, है ना. सो कहने का मतलब है कि एवरीथिंग हैज़ गॉट इट्स मास, वज़न होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ, एंड वॉल्यूम, उसकी एक वॉल्यूम होगी. जैसे कैसे हम एक गिलास पानी लिया तो हमने क्या बोला? एक गिलास पूरा भरा हुआ है, वो उसका वॉल्यूम है. 1 लीटर हो सकता है, राइट. 2 लीटर का हो सकता है, डिपेंड्स. सिंस अर्ली, तो एक चीज़ ध्यान में रखो कि कोई भी चीज़ है दुनिया में वो बनी हुई है किसी ना किसी मैटर से बनी हुई है. और वो मैटर जो है वो जगह भी रोकता है, वॉल्यूम चाहिए उसको, स्पेस चाहिए, और उसके अंदर वज़न भी होगा. सो मैटर हैज़ गॉट मास एंड वॉल्यूम. Since early times, human beings have been trying to understand their surroundings. Early Indian philosopher classified matter in the form of 5 basic elements. तो जो भी पुराने से पुराने सोच करने वाले लोग थे, सोचते थे कि ये चीज़ें बनी किस चीज़ से हुई है, तो उन्होंने एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन दिया कि कोई भी चीज़ है वो ये बेसिक 5 एलिमेंट्स, अगर आप ये भी उठा लो, ये भी उठा लो, ये भी उठा लो, अगर आप चेक करने बैठोगे, है ना, इसको हम बोलते हैं ये प्लास्टिक है, ये लोहा है, राइट, ये कांच है, तो होगा क्या कि ये तो हमने नाम दिए उसको, बट डीपली अगर देखने जाओगे तो उसके अंदर हवा भी होगी, पानी भी होगा, आग भी होगा, खाली जगह होगी और पृथ्वी एलिमेंट, है ना. तो ये 5 चीज़ें उसके अंदर होगी ब्रॉडली. अकॉर्डिंग टू देम, everything living or non-living was made up of these 5 basic elements. An ancient Greek philosopher had arrived at a similar classification of matter. और ग्रीस के लोगों का भी, पुराने से जो लोग थे स्टडी करने वाले, वो भी इसी मामले में पहुँचे थे कि जो भी चीज़ें हैं वो बेसिकली ये 5 चीज़ों से ही बनी हुई है, राइट.
Modern day scientists have evolved two types of classification of matter based on their physical properties and chemical properties. In this chapter we shall learn about the matter based on its physical properties. Chemical properties of matter will be taken up in subsequent chapters. तो इस चैप्टर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे मैटर की, राइट. सो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, राइट, उसका बाहरी स्वरूप क्या है. सो मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. अभी देखो, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि चौक, हम लोग बात करते हैं चौक की, राइट. तो चौक किस चीज़ से बना हुआ है? कैल्शियम, चूने से, राइट. अभी उसको घिसोगे ना तो एक छोटे छोटे एकदम लाइट हवा में उड़ जाए ऐसे पार्टिकल्स निकलेंगे उसके अंदर से, है ना. जो कभी कभी समझ लो कि आपने 10-15 दिन के लिए घर बंद रखा है, 10 दिन बाद घर में आते हो तो घर तो पूरा पैक करके गए थे, फिर भी हर एक चीज़ के ऊपर आप देखोगे ना, यूँ उंगली घुमाओगे तो उंगली में मिट्टी आ जाएगी, है ना. तो वो कितनी बारीक होती है, एकदम छोटा पार्टिकल. तो हर एक चीज़ जो है ना मैटर की, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, राइट. सो मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल. For a long time, two schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, and whereas the other thought that the matter was made up of particles like sand. So let us perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous or a particulate? अभी देखो, जैसे ये स्केल है तो कोई ये समझता है, राइट, कि दो अलग अलग मत जिसको बोलते हैं ना, लोगों की सोच थी कि ये जो है वो एक ही चीज़ है, अलग नहीं है. और कोई ये बोलता है कि ये जो है ना प्लास्टिक के बहुत ही छोटे छोटे दाने एक दूसरे के साथ नज़दीक जुड़ते गए और ये लंबी स्केल बन गई, राइट. तो एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि ये एक ही चीज़ है या छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके हैं, उससे जुड़ के बनी हुई है. सो इसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी. टेक 100 ml बीकर, 100 ml का बीकर लो, फिल हाफ द बीकर विद द वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर. अभी बीकर को हाफ भर दो और मार्क से लाइन कर दो कितना भरा हुआ है. डिज़ोल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास और ए रॉड. अभी उसके अंदर नमक डालो या चीनी डालो और उसको हिलाओ एकदम. ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल. क्या पानी की लेवल ऊपर बढ़ जाएगी या घट जाएगी? व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपेंड टू द सॉल्ट. क्या हुआ होगा सॉल्ट के साथ? पानी में डाल के हिलाया तो वेयर डज इट डिसअपियर, वो कहाँ गायब हो गया? एंड डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज. क्या वाटर की लेवल चेंज हुई, बढ़ी उसमें? In order to answer these questions, we need to use the idea that matter is made up of particles, has now spread throughout the water, and this is illustrated in figure here. देखो, right? क्या कहता है? When we dissolve the salt in water, the particles of salt get into the space between the particles of water. अभी देखो, जैसे ये मेरा हाथ है, समझ लो ये पानी है, राइट, और ये जो है वो सॉल्ट है या शुगर है. अब जब मैंने सॉल्ट को शुगर में डाला तो क्या हो गया? जहाँ पर भी खाली जगह थी मैटर के बीच में, राइट, खाली जगह दिखी, वहाँ पर ये डिज़ोल्व होके बैठ गया, राइट. सो जो भी मैटर है वो बना हुआ है छोटे छोटे पार्टिकल से. दूसरी, एक पार्टिकल और दो पार्टिकल के बीच में हमेशा, देखो ये भले मेरी 2 उंगलियां जुड़ी हुई है ना, आपको दिख रहा है, उसमें ज़रा सी भी जगह नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी आप ये लाइन देख के समझ जाते हो कि ये मेरी फर्स्ट उंगली है और ये मेरी सेकंड उंगली है. लेकिन यहाँ तो मैंने जगह बिल्कुल ही नहीं रखी, देखो एकदम टच टू टच. फिर भी थोड़ी सी तो जगह है जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, कंटिन्यूस लग रही है मेरे को, राइट, कि जगह है ही नहीं, लेकिन एक्चुअली में जगह है. अगर मैं यहाँ पर पानी का एक ड्रॉप रखूँ तो वो नीचे से आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ जगह है.
भले मेरे को आँख से नहीं दिख रही है। ओके, सो हर एक मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है। एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में हमेशा जगह होती है, राइट। तीसरी बात कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमेशा मोशन में है। हम लोग कभी कभी क्या बैठ के ऐसे ऐसे करते रहते हैं ना, या हाथ घुमाते रहते हैं यूँ, तो पार्टिकल जो मैटर जो है वो हमेशा मूवमेंट में ही रहते हैं, वो हमको दिखता नहीं है, राइट। हम इस आँख से नहीं देख सकते। इसके अंदर भी जो पार्टिकल है वो भी मोशन में ही है, राइट, लेकिन इनका मोशन इतना स्लो है कि हम उसको रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, राइट। सो हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल कितना छोटा होगा, राइट। तो उसके लिए अगेन एक एक्टिविटी करने की है, वो एक्टिविटी हम कल देखेंगे। तो आज यहाँ पर स्टॉप करते हैं। क्या कहते हैं कि जो भी चीज़ें हमारे आजू बाजू में दिखती हैं वो बनी हुई है मैटर से, और मैटर बना हुआ है पार्टिकल से, राइट। आगे पार्टिकल की प्रॉपर्टीज हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।